प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस जैसी एक महामारी चल रही है, जिसके कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और इसी के कारण विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। आपकी पढ़ाई पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए हमारे विद्यालय आरडी इंटर कॉलेज अलीगंज एटा में मैनेजमेंट और सभी अध्यापकों की सलाह से ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की गई हैं। आज हम फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रकाश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए प्रकाश बहुत ही आवश्यक है। प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है तथा इसी की उपस्थिति के कारण हम संसार में उपस्थित सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। अच्छा, प्रकाश के गुण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं या कुछ उनके गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण ये है कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। नंबर 2, प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन के गुण पाए जाते हैं। नंबर 3, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 4, प्रकाश की चाल, निर्वात और वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। माध्यम परिवर्तित करने पर प्रकाश की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 6, प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण आदि के गुण भी पाए जाते हैं। प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में हम
क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, जैसे परावर्तन और अपवर्तन। लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम इनके सभी गुणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे XY कोई एक पॉलिशदार पृष्ठ है, ठीक है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है किसी पृष्ठ पर। ये किरण कौन सी है? आपतित किरण, आपतित किरण। तथा जिस बिंदु पर, पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब तथा इस बिंदु से टकराकर वापस लौट के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ XY एक, X और Y एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। इस पे XY, इस पे एक किरण या स्रोत से कोई किरण आपतित होती है, PQ किरण आपतित होती है, जो बिंदु Q पर आपतित होती है, तथा Q पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। Q से टकराकर वापस लौट के जाती है किरण, इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। PQ आपतित किरण है, QR परावर्तित किरण है और QM अभिलंब है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार पृष्ठ, पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के गुण। प्रकाश के परावर्तन के दो गुण होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल, जैसे बोर्ड क्या एक ही तल है, तो एक ही तल में उपस्थित होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, परावर्तन में आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण I, आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण।
परावर्तन में सदैव आपतन कोण I और परावर्तन कोण R के बराबर होता है। परावर्तन में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव बराबर होता है। अर्थात एंगल I बराबर एंगल R। आपतन कोण को I क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस रे आपतन को इंग्लिश में इंसिडेंट INCIDENT इंसिडेंट रे और इस एंगल को इंसिडेंट एंगल इसी प्रकार R को रिफ्लेक्ट REFLECT रिफ्लेक्ट एंगल। इसलिए आपतन कोण को I से और आपतन कोण को कोण बराबर I और परावर्तन कोण R होता है। यदि आपतन कोण का मान जैसे 30 डिग्री लेते हैं तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। अच्छा, तो आप सभी बताएंगे क्या, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण इन दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना कितना होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला गुण, प्रकाश का अगला गुण, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सघन माध्यम, नंबर 2 विरल माध्यम। जैसे वायु और कांच। वायु गैस है, कांच ठोस है। हम जानते हैं कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं और ठोस के अणु पास पास होते हैं, पास पास। अब सघन का अर्थ सघन का मतलब है घना घना। अब जिसके अणु पास पास होंगे वो कैसा होगा? सघन होगा। यानी कि कांच कैसा होगा? सघन होगा। और वायु के अणु जिसके अणु दूर दूर होंगे वो कैसा होगा? विरल माध्यम होगा। यानी कि वायु कैसा हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। इसी प्रकार जल और वायु की अगर तुलना की जाए, अणुओं की तुलना की जाए, तो जल के अणु पास पास, इसके वायु के दूर दूर। तो जिसके पास होंगे वो सघन हो जाएगा, जल सघन होगा, वायु कैसा होगा? विरल हो जाएगा। इसी प्रकार जल और कांच को देखा जाए तो जल और कांच, जल द्रव है, कांच ठोस है। जल कैसा है? द्रव है। कांच कैसा है? ठोस है। अब द्रव के अणु ठोस की तुलना में कैसे होते हैं? दूर होते हैं। और ठोस के कैसे माने जाएंगे? इसकी तुलना में पास माने जाएंगे। तो अगर हम जल और कांच की तुलना करेंगे तो जल कैसा हो जाएगा? विरल हो जाएगा। कांच कैसा होगा? सघन होगा।
प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऊपर वायु है, इधर कांच है, तो आपको पता है वायु कैसा हो गया, विरल, कांच सघन हो गया। प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ऊपर वाला माध्यम विरल है, नीचे वाला कैसा है, सरल है, सघन माध्यम है, तो विरल से जब सघन में प्रवेश करेगी तो वह अवलंब से दूर हटेगी। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, इस पर अवलंब डाल लिया है, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, अवलंब हो गया। अब प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित कराते हैं, इस पर, ये वाली किरण कौन सी है, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा, आपतन कोण। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से। ये वाली किरण एम एन, ये तो हमारा क्या हो गया, अवलंब हो गया, और पी क्यू, ये वाली हमारी किरण कौन सी हो गई, आपतित किरण हो गई। आपतित किरण और अवलंब, और इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कैसा हो गया, आपतन कोण आई हो गया। अच्छा, इसके बाद जब प्रकाश की किरण क्या करेगी, वायु से कांच में प्रवेश करेगी। जब वायु से कांच में प्रवेश करेगी, वायु विरल है, कांच कैसा सघन है, तो वो कैसी हो जाएगी, अवलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरीके से आर। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि विरल से सघन के लिए, विरल से सघन के लिए, सघन के लिए आई ग्रेटर देन किससे होगा, आर से। इसी प्रकार अगर हम देखें, जैसे ऊपर वाला माध्यम ले लें सघन, और नीचे वाला क्या कर दें, विरल कर दें, ये हमारा हो गया कैसा, सघन माध्यम हो गया, ये वाला कैसा हो गया, विरल हो गया। अभी जैसे हम प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा पढ़ी थी कि सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अवलंब से दूर हटेगी, और विरल से सघन में आएगी तो अवलंब की ओर झुकेगी। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण सघन से विरल में जैसे लेके जाते हैं, ये वाली प्रकाश की किरण हमारी हो गई सघन माध्यम में हो गई, ये वाली आने वाली किरण, और विरल माध्यम में जाएगी तो ये क्या करेगी, अवलंब से दूर हटेगी। यहाँ पे देखा जाए तो आई कैसा है, लेस देन किससे, आर से है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण कैसा होगा, छोटा होगा। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो आपतन कोण कैसा होगा, छोटा होगा, और अपवर्तन कोण कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी दो गुण होते हैं। नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम प्रकाश के अपरावर्तन के नियम के समान ही होता है। जैसे आपतित किरण अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में हैं, एक ही तल में होते हैं। अब बहुत से बच्चों का ये सोचना है कि एक ही हमारा तल ऊपर वाला हो गया, एक ये वाला तल नीचे वाला हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तल जैसे ये हमारा क्या बोर्ड है, बोर्ड एक तल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो खींचेगी किरण, ये वाली किरण आपतित किरण, और ये अविलंब, और ये वाली परावर्तित किरण, ये तीनों क्या एक ही तल में है, इस बोर्ड पर ही हैं, इसलिए ये वाली तीनों किरणें किस में मानी जाएंगी, एक ही तल में होंगी। नंबर 2, द्वितीय नियम, प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर। ज्या को साइन कहा जाता है, साइन आई बटे साइन आर, इसे क्या कहते हैं, नियतांक। यहाँ पे
प्रकाश का अपवर्तन, इसलिए नियतांक को अपवर्तनांक भी कहा जाता है। सर्वप्रथम यह नियम हमें स्नेल ने दिया था, इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस लेक्चर में हमने केवल प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में ही पढ़ा है। अगले वीडियो में हम प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे।